नमस्कार। मैं आज आपको सूर्य भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यताओं के अनुसार अगर रविवार के दिन सूर्य देव की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर इनकी व्रत कथा को सुनते हैं तो उनकी तमाम इच्छाएं व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल के समय एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार के व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि सभी काम निपटाकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाया करती थी। एक समय भोजन करती। तत्पश्चात सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलती थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसी कारण वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर घर लाती थी। पड़ोसन ने चालाकी दिखाते हुए अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन में लिपाई न होने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन खुद भी भोजन ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी ही सो गई। जब अगले दिन सूर्योदय से पहले बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपना आंगन में सुंदर गाय व बछड़ा था। उसको देखकर वो बुढ़िया हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिला दिया। पड़ोसन उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। बुढ़िया को वहां ना पाकर पड़ोसन तुरंत ही उस गोबर को अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया के घर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठाने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। काफ़ी दिन बीत गए। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया हर रविवार के तरह सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्य हुआ और उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। इसके धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुन गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। बुढ़िया ने विलाप करते हुए सूर्यदेव से प्रार्थना की। बुढ़िया की इस हालत को देखकर सूर्य भगवान को उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में आने से राजा बुरी तरह भयभीत हो गया। जिसके बाद प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने गाय और बछड़े को तो वापस दिया ही, साथ ही बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना भी की। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनके इस दुष्ट कर्म के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। अगर आपको कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।